अनिका कहेगी तारा से अपनी ब्लैकमेल करके और कहेगी मेरी शादी करवाओ वेद से, क्योंकि मुझे वेद चाहिए। अब यहाँ पर तारा दंग रह जाती है और यहाँ पर तारा कर ही क्या सकती, क्योंकि भाई उसकी बेटी रचना की लाइफ का सवाल है, उसके करियर का, उसके कैरेक्टर का सवाल है। इसलिए वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शादी वेद से करने के लिए वादा करती हूँ तुमसे, लेकिन मैं अभी वेद से कैसे कह दूँ, क्योंकि वेद अभी शादी के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो कहती है, वानिका कहती है तारा से यानी कि वेद की माँ से, कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ वेद से अपनी शादी का, और मेरी और वेद की शादी आप कराएंगी आप। अब आप देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर जो तारा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो वेद से कहती है कि मुझे वेद को मनाना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए, वरना ये अनिका मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। अब कहने वाली है तारा से, हम तारा कहने वाली है वेद से कि वेद तुम्हें अनिका से शादी करनी पड़ेगी, ये मेरा तुमसे यहाँ पर परमिशन है। वो कहता आपकी परमिशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अनिका से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एक नंबर की मक्कार लड़की है अनिका, उसने तो यहाँ पर सरू को फंसाने के लिए ड्रग तक के केस में उसको फंसा दिया था। अब ये सब सुन के भाई वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी वेद अनिका से चाहे जो हो जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं पॉइजन खा लूंगी। अब वेद यहाँ पर डर जाता अपनी माँ को लेकर और कहता है ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वेद पता लगाना चाहता है कि आखिरकार तारा क्यों इतना पलट गई है, वो क्यों अनिका और वेद की शादी कराना चाहती है। अब तारा के खिलाफ यहाँ पर सबूत यानी कि अनिका के खिलाफ सबूत कि अनिका परेशान कर रही है, उसकी माँ को ब्लैकमेल कर रही है, सरू ढूंढ कर लाएगी। जी हाँ, सरू को शक हो जाता है कि अनिका जो है वो ब्लैकमेल कर रही है तारा को, और तारा को ब्लैकमेल करते हुए उसका वीडियो बना लेने वाली है यहाँ पर सरू, और कहने वाली है ले जाकर वेद से ये देखिए आपकी माँ को परेशान करने वाली अनिका है। अनिका वो फर्जी का वीडियो दिखाकर आपकी माँ को परेशान करे जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, मैंने आपकी बहन को बचा लिया था मोलिस्ट होने से, लेकिन वो वीडियो दिखाकर वो ये जिताना चाहती है कि आपकी बहन के साथ जबरदस्ती हुई है, और वो वीडियो अगर यहाँ पर वो लीक कर देगी तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो जाएगी। अब वेद जाने वाला है अनिका के पास और अनिका से कहने वाला है कि ये सब नहीं होगा, और वो भाई यहाँ पर चाहे जो हो जाए उसकी शादी अनिका के साथ नहीं होगी और वेद अनिका से शादी नहीं करेगा। अनिका कहती है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम अपनी बहन की इज्जत खत्म कर दो और मैं तुमसे शादी मत करो। अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत बचानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वेद तुम सिर्फ मेरे हो ना कि उस सरू गंवार के। अब वेद गुस्सा हो जाता है और अनिका को थप्पड़ मार के वहां से चला आता है। अब भाई आपको दिखाया जाएगा कि अनिका और गुस्से में आ जाएगी और तारा से कहेगी मेरी और वेद की शादी सिर्फ 10 दिन के अंदर होनी चाहिए, वरना आपकी बेटी के खिलाफ इस वीडियो को मैं यहाँ पर लीक करने में, वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। स्कूल के सभी बच्चों को, पूरे शहर में, सिटी में ये वीडियो दिखाऊंगी। अब तारा जो है वो यहाँ पर डर जाती है और वेद से कहती तुम्हें शादी अगले हफ्ते ही करनी है। अब दोनों की शादी तय हो जाएगी अनिका और वेद की, लेकिन यहाँ पर कोई समझ नहीं पाएगा। कामिनी, उर्मिला और अनिका की ये चाल कामयाब होगी, लेकिन भाई सरू जो है वो बहुत बड़ी चाल चलेगी। वो शादी के मंडप में अनिका के पहुंचने से पहले ही यहाँ पर खुद जाकर बैठेगी दुल्हन बनकर और अनिका को बांध देगी फुल्ला के साथ मिलकर एक चेयर से, उसके मुंह को भी और उसको बेहोश कर देगी। अब अनिका चेयर पर बंधी रह जाएगी और शादी हो जाएगी वेद और सरू की। और उसके बाद जब घूंघट उठेगा तो भाई सभी लोग हैरान हो जाएंगे। तारा को भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वो कहेगी कि कहाँ अनिका और इसकी शादी हो रही थी वेद की और कहाँ इसकी हो गई। अब भाई यहाँ पर सरू जो वो कहेगी तारा से कि मैंने आपके बेटे की जान बचाने के लिए सब किया, अनिका के साथ आप भी तो नहीं करवाना चाहती थी ना वेद की शादी, और मैं भी वेद सर से प्यार करने लगी हूँ। अब भाई कहानी में वो ट्रैक आने वाला जहाँ पे सरू प्रपोज करने वाली है वेद को, यानी कि वेद ने प्रपोज किया, सरू ने ठुकरा दिया, लेकिन फिर से वो उसे प्यार का इजहार कर ही देगी।